हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मीशू शुभम रोशंस के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। लास्ट जो माही और मेरा व्लॉग था वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आप लोगों को बहुत मज़े भी आए वो व्लॉग देखकर। जो नापसंद पसंद वाली चीज़ें थी वो वाला व्लॉग आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग था दीदी, और इसका सेकेंड पार्ट बनाओ। तो माही थोड़ा सा ऑफिस में बिजी हैं, लेट आ रहे हैं घर, 9:30 10 बजे तक वो आते हैं। उसके बाद थक जाते, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि उतनी फ्रेशनेस उनके फेस पे दिखे। हम लोगों को आदत है पर उनको नहीं है, तो 1-2 दिन में वो भी पोस्ट हो जाएगा। बट आज बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ब्लॉग, जो काफ़ी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे, दीदी जो आंटी ने जो साड़ियाँ अपने हाथों से बनाई है, जो उन्होंने काफ़ी व्लॉग्स में बोल रखा है, वो साड़ियाँ दिखाओ। तो आज जस्ट मुझे मम्मी ने याद दिलाया कि चल आज वो बना लेते हैं। यहीं रखी हुई है, इसलिए अगर ऊपर होती तो ये बोलते नहीं मनीषा मैं बाद में निकाल के लाऊंगी, फिर बाद में अपन बनाएंगे। और आज खाने का भी ऐसा सीन है कि मुझे सिर्फ दाल चावल बनाने हैं। तो सोचा चलो ठीक है ये वाला व्लॉग बना लेते हैं। तो व्लॉग में आप लोग बने रहेगा। साड़ी इसमें से निकालेंगे, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कितनी साड़ियाँ बची हुई है। हाँ, हट निकालोगे तो मुझे शूट करना है। तो क्या बोल रही थी मैं, कितनी साड़ियाँ बची हुई है। आदि तो क्या है ना कि कोलैबोरेशन के लिए साड़ियाँ आने लगी ना, फिर मम्मी की साड़ियाँ जिनको पसंद थी, लाइक जो रिलेटिव्स थे ना हमारे, जैसे मेरी मामी सास वगैरह थी। और मम्मी किसको दी है, मासी थी, नीरू मासी है ना, तो इन लोगों को दी क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो अच्छी भली साड़ियाँ, मतलब मेरे से क्यों बोला था कि मेरे लिए ऐसी की साड़ी बना देना। मैं उसके लिए मटेरियल भी लेके आ गई थी, फिर बाद में ना मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और ये कोलैबोरेशन भी इतने आ गए, फिर बनाई नहीं। फिर वो जो साड़ी उनको पसंद थी ना कि सेम ऐसी थी, वो साड़ी मैं साड़ी बहुत क्योंकि हम लोगों को अब मतलब टाइम ही नहीं होता पहनने का, मिल भी नहीं, मतलब टाइम भी नहीं मिल पाता, और इससे कोई ओकेजन भी नहीं आता। और ज़्यादातर मैं कोलैबोरेशन पहनती हूँ, और मेरे बाद जो साड़ियाँ मम्मी को पसंद आती है बहुत ज़्यादा, तो मम्मी वो पहनना भूल जाती है, और जो कोलैबोरेशन की पसंद आई सिर्फ वो पहनती है। तो इसलिए आधी दे दी। और जो बची हुई है कैसे कैसे बनाई है सारी चीज़ें, और कैसे साड़ियाँ बनानी चाहिए अगर आप लोगों को घर में बनानी है, तो आपको सारी चीज़ें ब्लॉग में देखने मिलेगी। तो ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। और मम्मी साड़ी निकालने गई, चलो देखते हैं। तो देखो रितिका जी मैडम के कपड़े देखो, वो आज मैं जमा दूंगी। ये गद्दा खसका इधर। साड़ियाँ निकल जाएंगी ना, उसके बाद जाके पहले मैं दाल चावल बघाड़ दूंगी, उसके बाद हम लोग आराम से बैठ बना लेंगे, फटाफट से शूट हो जाएगी। खिसकाना पड़ेगा। क्यों निकलेगा नहीं, उठेगा नहीं। देखो एक बार उठा के तो देखो, पीहू को देखो, मम्मी इसको बहुत मजा आता है, ऐसे गद्दे खसकते हैं ना। तो यहाँ रखी मम्मी, पन्नी में बिछा लिया आपने। अरे गद्दे की पन्नी थी ना, तो गद्दा उस टाइम पे कवर नहीं लाए थे हम। हटो बेटू, इस पे आ जाओ, इस पे जल्दी हटो। आजा बेटा इस पे, जल्दी हटो, इस पे आ जाओ गद्दे पे। हाँ इस पे। देखो तो हटो, हटो लग जाएगी, हटो। यार मैं शूट कर तो वो होता है मम्मी। हाँ। भाई ये रही साड़ियाँ, सबसे प्यारी मुझे ये साड़ी आज भी लगती है। वैसे तो सारी साड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये साड़ी की एक कहानी है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इस व्लॉग में, है ना मम्मी। इसमें थोड़ी ना साड़ियाँ, नहीं जो भी 3-4 है निकाल लो। सब साड़ी की अपनी एक कहानी है, नहीं। हाँ ये भी नहीं, लहंगा है तो मेरा। वाह यार मम्मी, मेरा करवा चौथ वाला लहंगा है ना मम्मी। बस स्काई ब्लू साड़ी का है। वो भी इसी में। हाँ ये बहुत प्यारी लगती है, पर इसका पन्ना कम नहीं, तो मैं इसको एक आध बार तो घर में ज़रूर पहनती। ये निकालो सारी बाहर कर लो। निकाल। ये क्या है इसमें मम्मी, ग्रीन कलर का लहंगा ही तो है तेरा। कौन सा लहंगा है इसमें? ये प्रमोशन के लिए आया था शायद। हाँ बहुत प्यारा लहंगा है यार ये भी। रख लो वापस रख दो। ये साड़ी, ये तो नानी ने दी थी ना। हाँ यही बहुत प्यारी लगती है।
चल और तो नहीं अब नहीं, वो तो लहंगा है दोनों। चल रहने दो, बीच वापस रखोगे ना। ना इट्स टाइम टू डिस्को। क्योंकि हमको पहले ये करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा गद्दा है ना वो फिर रखना पड़ेगा वापस से। इसलिए मम्मी ने बोला पहले तो शूट करा लो, उसके बाद खाना बनाना। क्योंकि वैसे भी दाल चावल बनाने, एक तरफ चावल चढ़ा दूंगी, एक तरफ दाल चढ़ा दूंगी, और मेरा काम तो है ही फटफट। पहले कौन सी साड़ी बताऊँ? पहले आप पता है कौन सी साड़ी बताओ? पहले आप ये पिंक वाली, नहीं इसको थोड़ी देर बाद बताना। वो वाली बताओ ना, वो बहुत सुंदर लगती है। ये हाँ सॉरी मम्मी, मैंने पंखा इसलिए बंद किया क्योंकि आवाज़ बहुत ब्रेक होती है उसमें। ये वाला जब मैं लेके आई थी तो पूरा प्लेन नेट था, सिर्फ इसको ऐसा यकीन नहीं होगा आपको, ये देखो ऐसा नेट था। मम्मी वो स्टार्टिंग से दिखाओ ना, वहाँ से। ये तो पीछे तो पहले होगी। प्लेन तो दिखा दो। अच्छा हाँ जी 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 दीदी जी दीदी, ये देखो देखो साड़ी है ना प्यू, छाई है, कितनी अच्छी है ना, अच्छी है ना, अच्छी है ना। ये देखो, ये देखो, ये लेस मेरे को नीचे बैठना पड़ेगा। ये लेस का सैंपल मेरे पास रखा हुआ है जो कोरा था बिल्कुल। ये लेस सब भी कोरी लगाई थी? हाँ, ये मेरे को नहीं पता, मैं तो ये बोलने वाली थी लेस लगाई है। इसका रखा हुआ मैं लेस वो बताऊंगी, पर ऊपर रखी हुई है ना, तो वो ये पूरा कोरा था। तो उसके बाद में मैंने ये लेस को पहले इस पे लगाया, पहले इस पे ये दोनों चिपकाया है ना। ये हाथ से टाके थे मैंने सारे, क्योंकि मशीन की सुई टूट रही थी बार बार। उसको टाकने के बाद में फिर इसमें मैंने एक एक करके ये सब लगाया, फिर ये स्टोन लगाया, फिर ये स्टोन लगाया, मतलब टोटल भरा है इसको बॉर्डर को मैंने। ये भरी हुई नहीं थी। हाँ, ये पूरा प्लेन नेट था, इस टाइप से प्लेन नेट था। ये देखिए ऐसा प्लेन नेट। फिर इसके बाद में इसको पूरा ऐसे बिछा के हॉल में, जब तू नहीं थी ना, जब पूरा हॉल में से बिछा के और फिर ये फूल सब मैंने रेडी करे खुद से। ये देखो मेरे पास दिखाते हैं, ये भी लगाया ना, छोटे छोटे वाले भी। हाँ, और ये पूरा ये पल्ला है, खड़े होके दिखाओ। मम्मी अगर किसी को परचेस करनी हो तो दोगे? जैसे कोई इंदौर से बिलोंग करता है ना, जैसे कोई इंदौर से है और जिनको ये साड़ी चाहिए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, तो हम लोग भेज देंगे। पर इनके चार्जेस थोड़े से रहेंगे कॉस्टली, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है और ये चीज़ें भी सारी कॉस्टली मम्मी ने लगाई है ना, अच्छी आती है ना। पूरी भरी हुई है और पहनने पे बहुत सुंदर। मैंने फोटो भी डाला था इस साड़ी में। कभी मेरे पास फोटो हुआ मेरा या मम्मी का तो मैं जरूर अटैच करूंगी, अगर हुआ तो। हाँ बहुत सुंदर है। इसका ब्लाउज भी मैंने ही सिला था, ये इसका ब्लाउज सिला था। विद स्टिच्ड ब्लाउज आपको साड़ी रिसीव हो जाएगी, लेकिन ब्लाउज अप टू 42 ही मिलेगा शायद, है ना? नहीं 42 भी नहीं, 40 है सिर्फ। कितनी है इसमें मम्मी? पता नहीं यार, तो मैं जब पहले दुबली थी, मैं भी दुबली थी तब मैंने भी पहना था, तो हाँ ये 40 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखो इससे ज़्यादा नहीं होगा इसका साइज। इस टाइप से मैंने इसको कंप्लीट किया था। इसका पेटीकोट भी मैंने ही सिला था। पेटीकोट तो नहीं मिलेगा, साड़ी और ब्लाउज मिल जाएगा बस। उसके बाद में एक और हैवी साड़ी थी। ये पिंक साड़ी की ना बहुत अच्छी स्टोरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग। तो लेकिन ये जितनी भी साड़ी है सब मम्मी ने ही बनाई है। हाँ? ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं मैं। ये वाली ये मैंने पहनी है। हाँ, ये 30 पे, ये मैंने 30 पे पहनी थी। हाँ मेरी पहली 30 पे मैंने ये साड़ी पहनी थी, और इसका भी मैं फोटो अटैच करूंगी क्योंकि इसका फोटो तो मेरे पास है ही, तो आई विल डेफिनेटली अटैच द ये फोटो। वाली साड़ी भी पूरा इस तरह से प्लेन नेट था। उसके बाद में ना ये भी पूरी लेस थी, खाली लेस थी, ऐसे करके इसको ये पूरा स्टोन से मैंने भरा। इधर से दिखाओ, ये देखो, ये भी मम्मी ने लगाया है, ये छोटे छोटे सब भर है, मतलब एकदम प्लेन नेट पे ये पूरा वर्क कर रहा है। मम्मी आपने आप देख के करते थे कहीं या फिर अपने मन से? अपनी मर्जी से। ये भी पल्ला है इसका। टैलेंटेड, ये बहुत सुंदर लगती है मम्मी, ये किसी दिन पहनूंगी यार मैं। ये ना, ये देखो बहुत प्यारी लग रही है यार ये। मुझे पहले जब मैं आई थी मम्मी, जब भी सबसे अच्छी मुझे यही लगी थी ना, मेरे को ये साड़ी बहुत मतलब कलर वाइज, और फिर जब मैंने स्काई ब्लू कलर देखा तो मुझे वो अट्रैक्ट करी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा मेरा फेवरेट कलर है स्काई ब्लू। पूरी भरी हुई है, ऊपर तक भरी हुई है, ऐसा भी नहीं जैसे कि जो हम ऑनलाइन साड़ियाँ परचेस करते हैं उसमें नीचे तक भरी हुई आती है, पर ये पूरी ऊपर तक है। इसका भी ब्लाउज है ना? इसका ही ब्लाउज, इसका ब्लाउज है ऊपर रखा हुआ है। तो ये 2 साड़ियाँ हो गई।
इसका पेटीकोट भी खूब हैवी सा कपड़ा लाके और फिर मैंने उसको सिला था, ताकि अंदर से ना नेट में वो दिखता था, बहुत सुंदर लगता था। इन कुछ भी साड़ियों में से आपको कोई साड़ी परचेज करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। एक ये साड़ी, ये भी मैंने पहनी मेरी स्टार्टिंग की शादी में। मम्मी बताओ ना आप। स्टार्टिंग में साड़ियाँ, मतलब इसकी शादी अचानक हुई थी, कुछ भी शॉपिंग वगैरह नहीं हुई थी, तो कहीं जाने का रहता था तो ये मेरी साड़ी पहन लेती थी, खुशी खुशी पहनती थी ना। फालतू नाटक नोटंकी भी नहीं करती थी कि नहीं मेरे को नहीं पहनना है, ये नहीं पहनना, आप मेरे को नहीं लाके दो, ऐसा कुछ नहीं बोलती थी। मेरी साड़ी बहुत खुश होकर पहनती थी ये। और पहले मैं भी दुबली थी, ये भी दुबली थी, तो थोड़ा सा पहले पता है बहुत सारे लोगों ने टोंटफुली ये भी चीजें बोली थी कि भैया नई नई शादी में अपनी बहू को कपड़े भी नहीं दिलाए, पुरानी खुद की साड़ियाँ पहनाई। कई लोगों ने बोला था, हमारे घर परिवार के लोगों ने ही बोला था। पुरानी साड़ियाँ पहनी अपनी बहू को, तो मेरे लिए पुरानी नहीं थी, मेरे लिए ये सब ये आती इसकी इच्छा होती है मम्मी मैं ये भी पहनूंगी वो भी मेरी यादें जुड़ी हैं इन सारी साड़ियों से, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग की शादी में मैंने बहुत अच्छे से मम्मी याद है इसके बाद मेरी कितनी तबीयत खराब हुई थी, जब मेरे नाना जी ने बहुत डांटा था आपको कि तो उसको लेके क्यों गई थी। इसके बाद मेरे को सीधा टाइफाइड हुआ था साड़ी पहनने के बाद। ये वाली लेजी पूरी प्लेन थी, इसमें ये सब भरे थे, और ये बॉर्डर की ये ऐसा तो पूरा भरा हुआ आया था इसका ये वर्क, इसमें ये नहीं था ना कांच, बस ये कांच नहीं थे इसमें, और ये बॉर्डर पूरी खाली थी, प्लेन थी, मतलब इसमें ये सब नहीं लगा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा मेरा दिमाग लगा कि इसको ऐसा कर दिया तो साड़ी का लुक चेंज हो गया। इसमें ये सब करके ऐसे छोटे छोटे से ये बूटे बनाए थे, फिर ये सब लगाया था। इसका भी ब्लाउज मैंने स्टिच करा था वो। तो ये सारी साड़ियाँ मतलब आप सेल करोगे अगर करने की आई तो? हाँ, कि नहीं? कर देंगे। हाँ जी, तो सारी सेल की है, बस एक छोड़ के वो जो ब्लू है ना, नेवी ब्लू, वो नहीं करेंगे, बाकी सब कर देंगे। ये भी कर देंगे। हाँ, बहुत मतलब उस टाइप की बहुत सारे कलर हो भी गए ना। और ये मैं नहीं पहन पाई, एक ही बार पहन पाई जब मैं दुबली थी तब, क्योंकि इसका पन्ना बहुत ज़्यादा कम है। और ये साड़ी पहने बहुत सुंदर लगती मुझे अभी भी याद है, ममता मासी के घर गई थी जब मैंने ये साड़ी वेयर की थी पहली बार, जब खाने पे बुलाते ना नई नई शादी में, तो मैंने ममता मासी की यहाँ ये साड़ी वेयर की थी, और ये बहुत सुंदर लगती है पहनने पर। बाई गॉड, सच में बहुत सुंदर। इसका ब्लाउज भी मैंने स्टिच करा था, वेलवेट का है पूरा वो। ये तो एकदम सिंपल है, ज़्यादा हेवी नहीं है, ज़्यादा हेवी नहीं है, ज़्यादा ये बस ये लगे हुए हैं, और ये बॉर्डर में मम्मी ने ये वाली लेस लगाई है। ये मेरी बहन की साड़ी मैंने देखी, मार्केट से लेके आई थी, वो थोड़ी सी अलग थी पर दिख ऐसी रही थी, तो मुझे वो अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने ये वाली बनाई थी। मतलब ये है कि पहले बहुत सारा खर्चा मम्मी बचा देती थी, और अब मैं आके बचा देती हूँ। अब तो मुझे लेनी नहीं पड़ती, पहले तो फिर भी लेके ये सब सामान लेके, इसका मतलब मटेरियल का सामान ये सब भरने का एक बाल्टी भरा हुआ अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि मैं पहले इकट्ठा ले आती थी, फिर तू आ गई, फिर ये आ गई, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और जरूरत भी नहीं है, साड़ियाँ अच्छी है भी आ जाती है, तो इतना मेहनत करके भी क्या मतलब है। ये भी मैंने पहनी है, मैंने दिवाली पे पहनी थी, मम्मी याद है आपको? ये साड़ी मुझे दिवाली पे पहनी थी, और ना उस टाइम पे मम्मी, मेरी नई नई शादी थी, ये सब नई नई शादी में ही पहनी है मैंने ज़्यादा, मतलब 1-1.5 साल हुआ था मेरी शादी को, तो उसके बाद ना मम्मी तो वीडियो नहीं बनाते थे, इन साड़ी की बहुत सारी यादें हैं। तो जब मेरा और मम्मी का रिलेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसके बावजूद जब मैंने ये साड़ी पहनी, और मैं बहुत इंटरेस्ट से वीडियो बना रही थी, और सब्जी बची हुई थी, मतलब दिवाली की पूजा वगैरह हो गई थी, और हम लोगों ने खाना लेट बनाया था, तो सब्जी बन रही थी और पूड़ी बनाना थी, तो मम्मी ने मेरे को बोला था जा तो जाके वीडियो बना ले, मैं पूड़ी मैं बना लूँगी। याद है आपको? आपको तो याद नहीं होगा क्योंकि आप भूल जाते हो, पर मुझे याद है, मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छी, क्योंकि पहली बार मम्मी ने ऐसा कुछ बोला था। बहुत सारे लोग हमारे बॉन्ड का पूछते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको कभी आने वाले टाइम में। तो ये बहुत सुंदर लग रही थी उस टाइम पे। फुल स्लीव का ब्लाउज है ना इसका? हाँ, तो ब्लाउज सही बताएंगे, फिर साड़ी दिखा। हाँ। ये लेस मैं मार्केट से लेके आई थी। ये बनी हुई थी कि लगाया आपने मोती? नहीं, बनी हुई मिल गई थी मुझे, तो ये बनाई थी, पर ये जो दोनों लेस लगी है ना, ये मैंने लगाई थी इसमें साइड। ये जो राइट साइड की लेस देख रहे हो ना, ये मम्मी ने लगाई थी, और ये सारे भी बनाए। और ये भी पूरी हाथ से टकी हुई है, ये देखो। हाँ। इसमें आपको दिख जाएंगे ये। और ये भी लगाए थे? हाँ, ये बने बनाए थे, बनाए थे? नहीं, ये जो बीच का है ना, ये बने हुए लेके आई थी, इसके राइट साइड में ये सब बनाया था। ये लगाए थे मोती, मतलब प्लेन पूरे नेट पे ये सब कुछ चिपकाना। कितना एक साड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है मम्मी? छोटी सी रिंग आती है, पहले रिंग को चिपकाओ, फिर उसके ऊपर स्टोन चिपकाओ, ये पूरा बना हुआ नहीं एक साथ का। बाप रे। पहले गोल रिंग चिपकाना पड़ती है, फिर उसके बाद में स्टोन लगाना पड़ता है इसके ऊपर। ये एक साड़ी बनाने में कितना समय लगता है मम्मी? पीहू को देखो, एक साड़ी बनाने में कितना समय लगता था आपको? मेरे को पहले 4-5 दिन बना लेती थी, क्योंकि बस काम क्योंकि करके। पीहू नहीं थी ना मम्मी पहले। पार्लर में मेरे पास लड़कियां भी सीखने आती थी, तो पार्लर थोड़ा सा वो लोग संभाल लेते थे। अच्छा, देखो कितनी प्यारी है, सुंदर।
मतलब हम लोग बोल तो रहे सेल करने का, पर जो साड़ियाँ खुल रही तो मेरा मन ही नहीं हो रहा कि इनको सेल की जाए। पूरी भरी हुई है। अपन खुद भरने वाले थे तो अपने अपने हिसाब से साड़ी कहाँ से कैसे पहनना है वैसे पर ये है कि ऊपर तक भरी हुई है तो ये ज्यादा अच्छी ये भी चीज़ इस है। टाइप से पूरा प्लेन नेट था ये। मतलब ये देखो आप यहाँ तक ऊपर तक यहाँ तक भरी, सिर्फ पट्टी में आप इतना ऑटो के सिर्फ वो उठाएगा, बाकी यहाँ तक भरी तो ये बहुत हेवी सा लुक दी जाती है साड़ी। और ये इसका ब्लाउज ये भी काफ़ी छोटा है तो ये आई थिंक 38-40 ही मिलेगा। ये भी मैंने सिला था। क्या प्यारी डिज़ाइन है। ये पूरी फुल आस्तीन का है। हाँ मुझे ये देखो फुल स्लीव याद थी मुझे इसकी। बहुत सुंदर लगती साड़ी पहनने की। ये सब मेरे नाप के ब्लाउज है क्योंकि लास्ट मैंने ही पहनी थी और मुझे देख के लग रहा है कितनी दुबले थी मैं। वाह गजब। वो वाली तो नहीं, वो वाली तो दी थी। शादी। चलो अब ये लास्ट साड़ी बची है, इसकी स्टोरी मम्मी आपको बताएगी। पहले मम्मी इसकी स्टोरी बताओ फिर साड़ी खोलना। हाँ, ये जो पहली बार आई थी तो ये साड़ी मम्मी मेरे लिए बना रहे थे जब मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं। इनको आधी चीजें याद नहीं रहती। मुझे तो कॉन्फिडेंस था कि इससे शादी होगी इसकी। थोड़ा सा ना मेरे से जितना चाहते तो ये थे कि अच्छे से हो जाए, पर नहीं हुई तो वो इस टाइप से हुई शादी। पर शादी तो हुई। तो मैं बोलती थी मिलती ये साड़ी जब उस टाइम पे रखी हुई थी साड़ी है ना ये बन रही थी, लेस लगा रहे थे आप उस टाइम पे साड़ी एक में। तरफ। तो ना मैं मिलने आई थी जब मेरे घर वालों को जिस दिन पता चला था 3 मार्च को, तो मैं मिलने आई थी। उस टाइम पे मम्मी ने मेरे को ये साड़ी बताई थी। मैंने बोला था मासी जी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, तो इन्होंने बोला था हाँ तू गोरी है ना तेरे ऊपर अच्छी लगेगी, तो तू जब आएगी ना तू तीज का फास्ट रखती है ना, तो तू तीज वाले दिन आएगी ना तो तीज पे तू यही पहनना। तो मैं ये साड़ी तेरे लिए बना रही हूँ। हाँ मम्मी। हाँ, पर ये साड़ी तो मेरी तो पहनी नहीं। ये और मैंने फिर उसके बाद तीज आई, सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं था, पर फिर भी तुमने मुझे तीज पे तैयार किया था तो नहीं पहन पाई थी। और ये साड़ी मैं आज तक नहीं पहन पाई हूँ, पर मैं एक दिन जरूर पहनूंगी। इस साड़ी को मैंने ना मेरे छोटे वाले भाई की शादी में पहनी थी तो सबने पूछा भी था, कई लोगों ने बहुत सुंदर पूछा लगती। पूरी दिखाओ ना। ये मतलब ये बनाई नहीं है, बस लेस लगाई था। है लेस इसमें। लगाई थी ये भी ऐसी पर लुक वाइज बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी। और इसको सेल नहीं करनी है क्योंकि इसको तो मैंने पहनी नहीं, और जब मेरे लिए बनाई है तो मैंने पहनी नहीं, तो एक बार तो पहनूंगी ज़रूर। बस ये मम्मी इस टाइप की ना ये लेस लगा रहे थे। आई थिंक एक तरफ हाथ, हाँ देखो ये इस तरफ शायद हाथ से लगा रहे थे और एक तरफ नहीं लगी हुई थी, तो इन्होंने बोला था मैं ये सब चिपका रही हूँ, है ना? ये आपने लगाया है ना? ये सब लगाया। तो ये बन जाएगी जब तक तेरी शादी होगी, जब तक तो बन जाएगी। तो इसका ब्लाउज भी अब दूसरा ले आई हूँ तो मैं सिल दूंगी ब्लू कलर का। एक तो रेडीमेड लिया था अपन ने। तो ये मेरी शादी से जुड़ी हुई कुछ यादें। स्टार्टिंग की शादी में मैंने क्या पहनती थी, कौन सी साड़ियाँ पहनती थी, तो मैंने सबसे ज़्यादा यही पहनी है। और मतलब यही सब साड़ियाँ मैं ज़्यादा पहनती थी। उसके बाद कुछ सिंपल साड़ियाँ थी मम्मी के पास, वो भी पहनती थी। पर कहीं जाती थी ना उस टाइम पे शादी ब्याह में कितना बुलाते थे, मतलब हम लोगों को रोज़ ही शादी में जाना होता था, तो मैं यही सब साड़ियाँ पहनती थी क्योंकि हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं की थी। और मेरे लिए कोई जैसे साड़ियाँ अच्छी शादी होती तो पहले से आ जाती है, तो मेरे लिए नहीं आई थी, तो फिर मैं यही पहनती थी। एक ऑरेंज कलर की साड़ी थी जो जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी टिकटॉक पे। वो साड़ी नहीं है पर वो भी मुझे बहुत पसंद बहुत थी। अच्छी लगती थी वो साड़ी। एक ये नींबू पीले कलर की साड़ी थी, वो तो वहाँ अपन उज्जैन पहन के गए थे। वो भी देती मम्मी, वो देती ना वो मालती बहुत भाभी को। सुंदर साड़ी थी। मालती भाभी वो एक साड़ी और थी, अगर मेरे फोटो मेरे पास है उसका, बट साड़ी नहीं है, मैं लगाऊंगी इसका फोटो भी। वो मालती भाभी को बहुत पसंद थी साड़ी। वो बोले दीदी मेरे लिए बना देना ऐसी। तो फिर ये मैंने साड़ी वो कितनी साड़ी मम्मी? 1 दो 2 तीन 3 चार 4 और ये 5 पाँच और 6 साड़ियाँ हैं, बाकी 2-3 साड़ियाँ दे दी। ऐसे मम्मी ने इतनी सारी साड़ियाँ बनाई थी। हाँ, और मतलब एक प्रमोशन के लिए तेरे को साड़ी आई थी, वो लहंगे के भी कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि ये आपने कहाँ से लिया, किससे बनवाया। ये वाला लहंगा, हाँ, ये मेरी साड़ी थी जो कि क्या कहते हैं इसको, वेलवेट का फैब्रिक था इसका, और ये ठंड में आती है, ठंड में इसका प्रमोशन करते हैं हम वेलवेट का। तो ये मम्मी ने पूरी 5 मीटर की साड़ी का लहंगा स्टिच करवाया था। और इसके अलावा एक और साड़ी थी उसका भी करवा चुके हैं। और ये ब्लाउज मम्मी ने खुद स्टिच किया था, कपड़ा लाके, और दुपट्टा अलग। बाकी जो ये है ना, ये पूरा 5 मीटर का है ना मम्मी? हाँ 5.5 5.5 मीटर की साड़ी का पूरा लहंगा ही बना है।
और फिर दुपट्टा मैंने अलग है। मुझे ये शादी मेरे मामा की पोती की शादी थी, तो बहुत उनकी शादी में प्यारा, पहनना बहुत था। रॉयल लुक आ रहा था तो इसमें आपका। तुरंत ही मैंने चुन्नी रेडी करी थी। इसके साथ में वीडियो भी डाली है मैंने, अंकल जी के साथ में है तुम्हारे। बट ये नहीं सेल करना है, नहीं तो जो हमको सेल नहीं करना होता ना वो उस चीज का ज्यादा पूछते हैं लोग, दीदी ये सेल एक करना तो है ये क्या? वाला लहंगा मैंने उसका बनवा लिया था, और एक ये वाला बनवाया हाँ था ये जो भी मैंने वेलवेट ना की साड़ी का था, ये सूरज पूजा में पहना है, सूरज पूजा, हाँ पीयू की सूरज पूजा में पहना था। ये भी पूरा 5.5 मीटर का लहंगा है। क्योंकि साड़ी बहुत मोटी थी ये, तो पहनने पे ना पटली वगैरह लो तो जैसे तो पेट एकदम बहुत लाइट ज्यादा वेट वाला जो वेलवेट था वो साड़ियाँ तो रखी हुई है हमारे पास। तो इन दोनों साड़ियों का मैंने बनवा दिया था, राजपूती बनवाया था इसका मैंने ऊपर का, जो चोली ले ली वो। ये भी मैंने पहना था, वीडियो भी डाली थी इसके साथ की मैंने। और मम्मी मुझे बोलते हैं ये तू जरूर पहनना, हाँ पर ये इसकी चुन्नी इसको तुझ बहुत पे ज्यादा हेवी बहुत लगती है, तो ये सुंदर नहीं पहनती है। लगेगी। पर मुझे चुन्नी कुछ ज्यादा अच्छी खास नहीं लगी थी पर तो मैं इसके लिए फिर दूसरी चुन्नी भी लेके आई हूँ, ब्लाउज का कपड़ा भी लेके आई हूँ। दे दी ना अभी तो आई। 2 मिनट। तो ये चुन्नी भी मैं इसके लिए लेके आई हूँ, और ब्लाउज का कपड़ा भी लेके आई हूँ। तो तू इसको ऐसे ऐसे ड्रेस में पहन लेना है। हाँ ठीक, मुझे जब पहनना होगी तो मैं राजपूती में पहनूंगी, ठीक है दीदी, और तुझे जब ठीक है दीदी। बेटा क्या तो देखो ये रहा चीज़ें, और यही कुछ यादें साड़ियों के साथ जुड़ी हुई है। तो ये थी जो मम्मी ने बनाई थी वो साड़ियाँ। अब जो हमारा जो कलेक्शन है जो हम लोगों ने ली हुई है ना, जो मार्केट से ली हुई है, जो कोलैबोरेशन की, जो मतलब बहुत हेवी सी कलेक्शन है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है या मम्मी को पसंद है, उसका हम लोग पार्ट ज़रूर बनाएंगे। अगर इसको बहुत सारा प्यार आप लोग ने दिया तो उसका पार्ट ज़रूर आएगा। तो इस वाले व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी? जैसे मुझे मेरे दिल के करीब वो नेवी ब्लू बहुत है, क्योंकि वो मैंने तीज पे वियर की थी, फर्स्ट तीज पे, वो मैं फ़ोटो लगाऊंगी। और स्काई ब्लू मैंने भाई की शादी में पहनी, हाँ क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन में शादी हुई थी भैयू और खुशबू दीदी की। तो खुशबू दीदी की शादी में पहनी थी कि भैयू की शादी वाले दिन पहनी थी, है ना? हाँ वो मैंने पहली बार जब पहनी थी। फ़ोटो तो नहीं होगा शायद, वीडियो है, वीडियो में चले जाऊंगी। शायद वीडियो में होगी। तो वीडियो है अपन। हाँ, तो वो तो मिलने से रही, बहुत नीचे चली गई हुई, 3 साल पहले की बात है। तो इस व्लॉग को हम करते यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ मम्मी, माही के साथ मैंने पसंद नापसंद का व्लॉग बनाया था, जिसमें माही ने आधी चीज़ें भी नहीं बता पाए, पर उन लोगों को वो व्लॉग बहुत पसंद आया। तो सबने बोला आपकी सासू माँ के साथ बनाना, आपकी सासू माँ आपके बारे में कितना जानती है। तो मम्मी तो सभी बता देगी, मम्मी तो एक एक चीज़ बता देगी। तो हम नेक्स्ट व्लॉग मम्मी के साथ बनाएंगे, और जो सेकंड पार्ट जो माही की चॉइस का है वो उसके बाद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय कर दो पीयू, बाय बाय। फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। हम तो ऐसे हैं भैया, बोलो तो। और वो बदो बदी मौका मिले कदी कदी। कल मम्मी को बोल रही मम्मी आओ कदी कदी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में पीयू की कॉमेडी के साथ। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। बाय बाय। मम्मा किसी तो कर दो।